जी अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद वकास। आज का हमारा टॉपिक स्कैबिस यानी ख़ारिश। स्कैबिस ख़ारिश को हम आम तौर पर कहते हैं जी छूत वाली ख़ारिश। छूत का मतलब एक से दूसरे में मुंतकिल हो जाना, एक से दूसरे को छू लेना। यानी अगर एक बंदे को ख़ारिश है तो उससे मिलने जुलने वाला जो दूसरा शख्स है या उसके इस्तेमाल करने वाली जो चीज़ें अगर वो यूज़ कर लेता है तो उसमें भी मुंतकिल हो जाएगी। इसलिए हम इसको कहते हैं छूत वाली ख़ारिश। अब इसमें होता क्या है कि इसमें आपके जिस्म में ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। शुरू में मखसूस जो हिस्से हैं यानी अंडर आर्म्स हैं, आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं, मतलब नीचे वाला जो हिस्सा है, पेशाब वाला हिस्सा जो है, वहाँ पे ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो ख़ारिश बाकी जिस्म के हिस्सों पे भी आना शुरू हो जाती है। अगर ज़्यादा दिन हो जाएं इस ख़ारिश में तो फिर पेशेंट खुजा खुजा के ज़ख़म कर लेता है और ज़ख़म होने के बाद छोटे छोटे फिर दाने बनना शुरू हो जाते हैं और खुजा खुजा के खून निकलना शुरू हो जाता है और फिर वहाँ पे जो दाने बनते हैं दानों में से खून, रेशा, पानी वगैरह निकलता है और आहिस्ता आहिस्ता वो ज़ख़म बन जाते हैं। अब हमने इससे बचना कैसे है? हम अगर ज़ख़म है, अगर खुजा खुजा कर ज़ख़म हो गए हैं, दाने बड़े बन गए हैं, उसमें रेशा है, तो फिर हम एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे जैसे कि ज़ेट्रो, अज़िथ्रोमाइसिन 250 मिलीग्राम में हम सुबह शाम ले सकते हैं एक गोली। और जो खुजली है, जो ख़ारिश होती है, उसमें हम रेजिक्स वगैरह, ज़ेरेटिक वगैरह, सीडल, ये जो डिफरेंट सिटीज़िन के फार्मूले में हमारे पास मार्केट में अवेलेबल हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ तो अपने पेशेंट्स को कि वो जब तक पूरे जिस्म पे लोशन नहीं लगाएंगे या क्रीम नहीं लगाएंगे, लाइक परमेथ्रिन 5%, स्कैब फ्री के नाम से आते हैं, स्कैबरिड के नाम से वो लोशन मौजूद हैं, वो नहीं लगाएंगे, फेस के अलावा बाकी सारे जो जिस्म है उसके ऊपर लगाना होता है। इवन दो कि आपके जो हाथ की उंगलियां हैं इसके अंदर लगाना होता है, आपके पाँव की उंगलियों के अंदर लगाना होता है, जो छुपे हुए एरियाज़ हैं वहाँ पे लगाना होता है। उसको अच्छे से लगाएं और सुबह नहा लें, फ्रेश हो जाएं और जो पहले वाले कपड़े हैं वो ना पहने, चेंज कर लें, धुले हुए कपड़े पहने, तो फिर जाके ये ठीक होता है। अगर घर में एक फ़र्द को हो गई है तो जो दूसरे अफराद हैं वो उससे परहेज़ करें, उसके पास ना बैठें, उसके साथ मेल जोल थोड़ा सा कम कर लें, उसके इस्तेमाल की हुई चीज़ें लाइक तौलिया वगैरह वो इस्तेमाल ना करें। साथ अगर बाकी घर वालों को भी हो रही है या थोड़ी सी अलामात पैदा हो गई हैं तो बाकी सारे घर वाले भी वो लोशन इस्तेमाल कर लें, सारे जिस्म पे लगा लें, उनको बाकी मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो सारे बच जाएंगे। जब तक सारे घर वालों को इलाज ना हो तो ये मुकम्मल ठीक नहीं होती। तो इसी तरह अगर बच्चों को है, दाने बन गए हैं, उनको ज़ख़म हो गया, तो उनको भी आप सिरप दे सकते हैं, ज़ेट्रो का या एज़ोटिक का कुछ सिरप दे सकते हैं, ऊपर लोशन लगाएं तो ये ठीक हो जाएगा। अगर कुछ लोगों को बड़ी ज़िद्दी बीमारी होती है, काफ़ी पुरानी हो गई है, काफ़ी दिन हो गए हैं, जल्दी ठीक नहीं हो रही, दवाई थोड़ी खाते हैं तो ठीक हो जाती है, दोबारा फिर हो जाती है, तो उसका हाल ये है कि साथ वो एक छोटा सा कोर्स कर लें जिसको हम कहते हैं टैबलेट है आइवरमेक्टिन में 6 मिलीग्राम में आपने बड़ों के लिए 3 गोलियां इकट्ठी खानी है। अगर बच्चा है तो 5-6 साल का है, 8 साल का है, तो उसको आप एक गोली दे दें, इसी से इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।